आरबीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सृजन पुस्तक के बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित जो पाठ है इसका अध्ययन करेंगे। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया था। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। यानी इसके अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार के निबंध का जो सार है वो इस प्रकार है कि इन्होंने सबसे तो पहले बताया मित्र द्वारा सामान खरीदना। उसके बाद में इन्होंने बताया है बाजार किस प्रकार हमें आकर्षित करता है। फिर इसने दूसरे मित्र के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से हमें बताया है। फिर बाजार का जादू किस कदर हमारे मन पर छा जाता है, खाली और बंद मन का अंतर क्या है। फिर भगत जी का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करता है अपनी बात को। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है और बाजार की सार्थकता किसमें है। ये सभी जो पॉइंट है वो इन्होंने अपने निबंध में डाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओर ली जाती है। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी वेग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। इसमें यह बताया है कि उनके एक मित्र है जो बाजार गए और जब लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे। और हमेशा से यही होता है, जब प्रश्न किया जाता है इतना सामान, तो ये कह दिया जाता है कि ये जो साथ थी यानी पत्नी पर बात आ जाती है। लेकिन वह वास्तव में होता क्या है? पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल ताल न जमा हो तो वह क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। यानी जो आपके पास जो सामान होता है वो पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है।
लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। यानी जब मैंने अपने मित्र से कहा कि इतना सामान लाए हो, तो उन्होंने अपना जो मनी बैग है, पैसा जिसमें रखते हैं, वह दिखाया और उन्होंने ये कहा कि अब तो सिर्फ रेल की टिकट के ही पैसे बचे हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। यानी जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार की जो चीज़ें हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम बिना मतलब की जो चीज़ें हैं वो ले आते हैं। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब बिना मतलब ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। यानी फिर मित्र ने इस तरीके से समझाया कि बाजार क्या है? वो एक जाल है शैतान का, जो अपने जाल में, अपने चंगुल में ग्राहक को फंसा लेता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी वह ये बुलाता नहीं है। उसकी जो चीज़ें होती है उन्हें हम देखकर अपनी ओर अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओहो, यानी वह व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे पास तो सीमित सामान है, लेकिन यहाँ देखो इतना सामान है जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, यानी व्याकुल ही नहीं, इस कदर पागल बना दे कि उसके मन में यह भाव उत्पन्न हो जाए कि अब तो यह सामान मुझे लेना ही है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। यानी पहले मित्र गए थे, वो तो जो सामान नहीं लेना था वो भी लेकर आ गए, और दूसरे गए थे तो खाली हाथ ही आ गए। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। यानी उसने यह समझाया अपने मित्र को कि मैं सामान तो लाना चाहता था, लेकिन मेरे मन में ये भाव आया कि कुछ ले लूँगा तो कुछ छूट जाएगा, इसलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। यानी जब तक आपको सही बात का पता नहीं हो, आप सही निर्णय नहीं ले सको, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर है, बाजार में एक जादू है। यानी बाजार का एक ऐसा असर है, वह जादू आँख की राह काम करता है। यानी हम वस्तुओं को देखते हैं, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। कहने का मतलब ये है कि बाजार का जादू तो है, लेकिन वह उन्हीं लोगों पर चलता है
जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी आपके पास पैसे खूब हो और मन आपका विचलित होने वाला हो तो बाजार का जो जादू है वो बहुत अच्छे से असर करता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक बार आप उधार ही ले आओगे यदि आपका मन भरा हुआ नहीं है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। यानी मन भरा हुआ नहीं हो तो और जेब खाली हो तब भी बाजार का जादू आप पर चल सकता है, और मन खाली है और जेब भरी हुई है तब तो पूछो ही मत कि बाजार का कितना जादू आप पर असर करेगा। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि जो खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको कोई रेशमी डोरी से बांध दे तो भी क्या है, वो व्यक्ति है तो बंधा हुआ ही, चाहे उसका स्पर्श कितना ही अच्छा क्यों न हो। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। मतलब मन में यह भाव भर के ले जाओ कि जो सामान हमें चाहिए, जिस सामान की हमें ज़रूरत है, केवल हमें वहीं लेकर आना है। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यानी गर्मियों में जो तेज़ हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं, तो हम पानी पीकर जाते हैं तो लू नहीं लगती है। इसके माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी बाजार का जो आवश्यकता है, जो उसका लक्ष्य है, वो क्या है कि आपके आवश्यकता के समय आपके काम आए। लेकिन आप उससे गलत फ़ायदा उठाएंगे तो बाजार का जो असली मतलब है वह निरर्थक हो जाएगा। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। यानी इसमें लेखक ने यह समझाया है कि अपने मन को बंद रखना चाहिए। बंद से उनका मतलब यह नहीं है कि उसे शून्य मान लो, बंद से मतलब है कि उसमें यह निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कौन सा सामान लेना है और कौन सा नहीं। वास्तविक रूप में बंद तो है, शून्य होता है, और शून्य जो है वो ईश्वर है, परमात्मा है। मनुष्य हमेशा अपूर्ण है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि वहाँ लोभ होता है, यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कोई वस्तु है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और आप अपनी आंखें बंद कर लो तो क्या वह वस्तु आपको आकर्षित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि आंख बंद करने से ऐसा संभव नहीं है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारक है, यानी बिना मतलब की है। यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त
जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, यानी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मतलब हठ योग में डाल दो। बंद करने का मतलब ये है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में रखो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। यानी हमारा मन मनमाना व्यवहार करे, ऐसा हमें उसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर एक उदाहरण के माध्यम से लेखक समझा रहे हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरण बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, यानी प्रसिद्ध है, और खुद खूब लोकप्रिय है, यानी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते जो आज खुशहाल क्या माला माल होते, यानी अच्छा तरीका पकड़ लेते ना तो बहुत पैसे वाले हो जाते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। भंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत लेखक ये समझा रहे हैं कि भगत जी जो है वो इतने संतोषी प्रवृत्ति के हैं कि उनका जो चूरण है वो प्रसिद्ध है, लेकिन उनको पता है कि मुझे इस चूरण से 6 आने कमाने हैं, तो वह उसे 6 आने कमाने के बाद वो सारा जो है वो यूं ही लोगों को दे देते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडीग है, यानी चंचल नहीं है, डिगता नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? यानी इसके अंतर्गत लेखक ने ये बताया है कि हम और आप सामान्य हैं, हमें बाजार का जादू अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर बाजार का जो जादू है वो कुछ प्रभाव नहीं डालता। वह पैसे के प्रति निर्मम है, उसे बिलखता छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो यदि व्यापार करते, संतोषी प्रवृत्ति के नहीं होते, तो आज उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। फिर देखिए,
पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए वह दारुण है, दुख देने वाली है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मतलब दुख मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। यानी इसमें लेखक यह बताना चाहता है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पैसे की एक ऐसी शक्ति होती है, व्यंग्यात्मक शक्ति, जो हमें अपने सगों के प्रति भी क्या कर देती है, कृतज्ञ कर देती है। यानी हम माता पिता ने जो हम पर एहसान किए हैं हम वह भी भूल जाते हैं, और यह बात हमारे मन में कहीं न कहीं से आ जाती है कि हमें भगवान ने ऐसे घर में पैदा क्यों किया। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। यानी भगत जी पर पैसे का कोई जादू नहीं चलता। फिर देखो, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, जिसमें आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, यानी मुझे शब्द से कोई मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर लेने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की जो निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्राणी धन की ओर झुकता है उसे हम वैभवशाली नहीं कह सकते, उसे हम निर्बल ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ पर मनुष्य की हार हो जाती है और धन की विजय हो जाती है, इसका मतलब मनुष्य बलशाली नहीं है। फिर देखिए, एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में यानी रास्ते में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन भोचंके हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर
शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। कहने का मतलब यह है कि भगत जी को पता है कि मुझे क्या सामान लेना है और कौन सी दुकान पर मिलेगा। वह बस केवल वहां तक जाते हैं और अपने सामान को प्राप्त करके चले जाते हैं, और उनके लिए ये बाजार की जो चांदनी है वो एकदम फीकी रहती है, क्योंकि उनके मन पर इस बाजार की चकाचौंध का कोई असर नहीं पड़ता। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूकी की भूकी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, यानी भगत जी तो बाजार का कल्याण ही चाहते हैं, लेकिन अपने मन पर उसका कोई असर नहीं होने देते। आगे देखो, सबसे अंतिम परिच्छेद में, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सूरज और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी ग्राहक तो ये सोचता है कि मैं कम रुपए में अपना सामान ले लूं, और बेचक ये सोचता है कि इसको पता भी नहीं चले और मैं इससे इस सामान के रुपए ज़्यादा ले लूं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह सत्य भी है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि एक व्यक्ति अपना फायदा करेगा तो दूसरे व्यक्ति का नुकसान निश्चित है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, यानी दुख है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यानी कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार के अर्थशास्त्र पर कोई व्यक्ति चलता है तो यह एक तरीके से अनीति है। अब इस निबंध के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह जो निबंध है बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ो तो वह क्या समझाना चाहता है उसे तुरंत ग्रहण करो। उसके बाद में से उसमें से कितने प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न निकालो और उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दो, ताकि इससे क्या होगा कि जब आप ऐसा करोगे, पाठ को 2-3 बार पढ़ोगे, तो आपको प्रश्न उत्तर रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी प्रश्नों का उत्तर सृजनात्मक तरीके से अपने आप दे सकते हैं। अब हम कल अपने नए टॉपिक मजदूरी और प्रेम, जो कि सरदार पूरन सिंह द्वारा रचित है, वहाँ पढ़ेंगे। और अब धन्यवाद।